नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारी और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लास एट बाड़मेर पर। दोस्तों एक बार फिर आज आपके सामने कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फोर्थ वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ठीक है, तो फोर्थ वीडियो में आज अपन देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी के प्रश्न, यानी कि मेमोरी से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं सारे प्रश्न अपन देखेंगे। साथ ही में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में जो एग्जाम में प्रश्न आए थे इससे वो भी अपन देखेंगे, और RPSC और RSMSSB के प्रश्न तो वैसे भी अपने को देखना ही है जो कि मेमोरी से संबंधित पूछे गए हैं। बाकी 3 वीडियो पहले बना चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कंप्यूटर के मूल परिचय के बारे में, जिसमें अपने क्या देखा था, तो जैसे कि कंप्यूटर की पीढ़ियां हो गई उनके प्रश्न। सेकंड वीडियो में हमने देखा था इनपुट आउटपुट से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए वो। थर्ड वीडियो में हमने देखा था दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के सारे प्रश्न देख लिए थे। आज का अपना फोर्थ वीडियो है और इसमें अपन कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव कौन सी होती है जिसमें सभी प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर के सारे एप्लीकेशनों के प्रोग्राम जो होते हैं ना, यानी कि उनके सॉफ्टवेयर के जो भी मूलभूत आधारभूत तत्व होते हैं वो सारे कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों सी ड्राइव। कौन सी ड्राइव? सी ड्राइव, ध्यान रखना। नेक्स्ट है रोम, यानी कि रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का पूरा नाम होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। कौन सी मेमोरी? रीड ओनली मेमोरी रोम का पूरा नाम है। नेक्स्ट दोस्तों, वह स्थान जहां प्रोग्राम फाइल डेटा कंप्यूटर में संग्रहित या स्टोर किए जाते हैं वो क्या होती है, तो वह स्थान जहां कंप्यूटर में क्या होते हैं फाइल डेटा और जो भी प्रोग्राम्स वगैरह उसमें संग्रहित यानी कि स्टोर्ड होते हैं वो क्या होता है, तो वो होती है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है। इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सारे डेटा प्रोग्राम इंस्टॉल यानी कि स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है। तो कंप्यूटर में क्या होने की संभावना नहीं होती है, तो वो है दोस्तों 512 GB की रैम। 512 GB की रैम हो ही नहीं सकती, ठीक है। 512 GB की हार्ड डिस्क हो सकती है। रैम जो होती है वो सामान्यतः 4 GB 8 GB इतनी ही आज तक आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 GB तक की बन सकती है। जो आज तक के कंप्यूटर आ रहे हैं ना उनमें तो ज़्यादातर 4 GB 8 GB 16 GB तक की हो सकती है, लेकिन 512 आप सोचिए कितने गुणा 16 करेंगे तो भी 512 नहीं होता है, ठीक है। तो ये 512 जो है ये पॉसिबल ही नहीं है इतनी रैम तो। और बाकी कीबोर्ड तो हो ही सकता है, कीबोर्ड तो होता ही है लैपटॉप में। USB पोर्ट ये भी होती है, यानी कि पेन ड्राइव वगैरह डालने के लिए पोर्ट ये तो होती है। और 512 GB की हार्ड डिस्क तो बिल्कुल हो ही सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो लैपटॉप मिलता है उसमें भी होती है, मेरे को भी मिला था, उसमें दोस्तों 500 GB की हार्ड डिस्क है, ओके। नेक्स्ट है EEPROM। EEPROM क्या है, तो रोम की फुल फॉर्म तो अपने को पहले ही पता है, मैंने बताया था अभी, रीड ओनली मेमोरी। तो ये रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगर आगे जो EEP लिखा है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल यानी कि जिसको इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत द्वारा इरेजेबल यानी कि साफ किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है, तो वो कौन सी मेमोरी होती है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, 2 GB में निम्नलिखित में से कितना होता है, तो 2 GB में इनमें से कौन सा जो सेट है वो 2 GB के लिए बराबर होगा, तो कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन GB के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, आपको पूरी रामायण इसकी समझा देता हूँ। सबसे पहले तो 1 बाइट, ये लिखा मैंने 1 बाइट। 1 बाइट दोस्तों 8 बिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 8 बिट के। दूसरी चीज़ है जब 1024 बाइट मिलते हैं ना दोस्तों, ये बाइट को 20 से लिख देता हूँ, 1024 बाइट जब मिलते हैं तो 1 KB बनता है। क्या बनता है? 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट बनता है। और जब 1024 वही 1024 1024 KB मिलते हैं तो 1 MB बनता है, 1 MB बनता है। और 1024 MB मिलते हैं ना दोस्तों, 1024 MB, तब जाकर 1 GB बनता है, 1 GB बनता है। और अपने को पूछा है 2 GB, तो यहाँ पर 1 GB के लिए सबसे पहले बात करें तो 1 GB किसके बराबर हो सकता है? 1024 MB के। अब 1024 MB 1024 KB के, और 1024 KB बराबर होगा 1024 बाइट। तो अपने को तो पीछे बाइट में ज्ञात करना है, मतलब 1024 को 3 बार लेंगे ना तब जाकर 1 GB बनेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको इस प्रकार बताता हूँ। 1 GB बराबर मैंने लिखा था 1024
MB, ठीक है। अब ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1024 MB, MB को हटाकर अब क्या कर सकते हैं 1 MB। अब ये 1 MB जो है उसमें कितने KB होते हैं, तो 1 MB में 1024 KB होते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया KB, फिर से 1024 का गुणा करते हैं, 1024 गुणा 1024। अब ये KB को हटाकर बाइट में बदलते हैं तो फिर से 1024 और आ जाएगा, ये हो गया अभी बाइट। तो ये हो गया 1024 1024 1024 बाइट, यानी कि 3 बार 1024 लेना पड़ेगा। ये तो गया 1 GB के लिए, अपने को 2 GB का पूछा है तो आगे 2 से गुणा कर देते हैं। तो 3 बार 1024, ये 3 बार 1024 और 2 आगे एक्स्ट्रा होगा, वो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका 100% सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है, मतलब निम्न में से कौन सी मेमोरी आप है ही नहीं। तो दोस्तों कैश मेमोरी होती है, रैम भी एक मेमोरी होती है जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ALU कोई मेमोरी नहीं होती है और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो कैश मेमोरी पाई जाती है, रैम मेमोरी होती है और रोम भी मेमोरी होती है। ALU जो है वो CPU का एक पार्ट होता है। CPU 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU और MU यानी कि मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो और ये ALU का कार्य भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ALU कंप्यूटर में गणितीय क्रियाएं और तार्किक क्रियाएं करने के लिए काम में आता है, ठीक है। और कैश मेमोरी जो होती है एक स्पेशल मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी या प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। अपने को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पूछा है, ठीक है। तो एक आपको ट्रिक बताऊं या फिर जो भी आप मानो, रैम और रोम कहीं पे लिखा हुआ मिले वो सारी मेमोरी हमेशा ही प्राथमिक मेमोरी होगी, ठीक है। कौन सी होगी, प्राथमिक मेमोरी होगी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये दो तो वैसे ही कट गए, पीछे बचा हार्ड डिस्क। और एक और ये भी ध्यान रखना, जिस चीज़ के पीछे डिस्क लिखा हो वो हमेशा सेकेंडरी मेमोरी होगी, ठीक है। डिस्क लिखा है मतलब सेकेंडरी, और रैम या रोम किसी में लिखा है तो वो हमेशा ही प्राइमरी। जैसे कि उसने दे दिया EPROM, क्या दे दिया EPROM, तो इसमें रोम लिखा हुआ मिल गया मतलब प्राइमरी निश्चित है, ठीक है, ध्यान रखना। और कैश मेमोरी भी दोस्तों एक प्राइमरी मेमोरी है, ध्यान रखना, ठीक है। जबकि ऐसा कोई वर्ड जिसमें अपने को डिस्क देखने को मिले, CD कह सकता है, DVD कह सकता है, जिसमें डी का मतलब होता है डिस्क, ठीक है। तो डी जब कहाँ पर देखने को मिले यानी कि डिस्क देखने को मिले तो वो हमेशा ही कौन सी मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी होगी। तो इसमें हार्ड डिस्क राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो अभी पढ़ते हैं रैम के बारे में कथन। फर्स्ट कथन है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेस के लिए संग्रहित किया जाता है ताकि ऑपरेशन करते समय उन्हें एक्सेस किया जा सके। बिल्कुल सही है। जो भी एप्लीकेशन चल रहे होते हैं ना दोस्तों हाल फिलहाल में, उन सभी को फाइलों को जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनको अस्थायी रूप से रैम में प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, रैम में रखा जाता है। और जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो वो रैम से हट जाता है। और रैम जो है वो एक अस्थायी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी रैम कहलाती है। रैम कैसी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है, यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में से एक है। बिल्कुल मैंने आपको बताया, जहाँ भी रैम और रोम लिखा मिले प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये भी फुल फॉर्म होती है इसकी। तो ये तीनों सही है। चौथा ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाता है, पढ़ लेते हैं फिर भी। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम विशेष सामग्री लुप्त नहीं होती। बिल्कुल, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि लाइट बंद होने पर या कंप्यूटर के बंद होने पर रैम अपने आप नष्ट हो जाती है, और ये कह रहा है नष्ट नहीं होती है, तो बिल्कुल होती है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना रैम, ये जो अपन लाइट चली जाती है, विद्युत आपूर्ति हट जाती है, जब कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो रैम में जो भी मटेरियल होता है वो साफ हो जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट है, मेमोरी को उसकी संग्रहण या स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इनमें से कौन सा क्रम जो है वो सही होगा। तो दोस्तों रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, ये इसका राइट आंसर होगा। सबसे कम मेमोरी होगी रजिस्टर की, बाद में कैश मेमोरी की, बाद में रैम की और बाद में हार्ड डिस्क की। अभी मैंने बताया था हार्ड डिस्क 512 GB 1 TB तक की भी आती है। तो हार्ड डिस्क जो है वो सर्वाधिक मेमोरी रखती है बढ़ते क्रम में, ये इसका राइट आंसर होगा। रजिस्टर, कैश, रैम एंड हार्ड डिस्क। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन है बाइट्स में, किसमें, बाइट्स में 2 MB
कैश मेमोरी 2 MB की कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है। अब 2 MB पूछा, अभी मैंने आपको बताया था 1 MB बराबर क्या होता है दोस्तों 1024 KB, ठीक है। और यदि KB हटाना है तो 1024 और लगाना पड़ेगा, तो 1024 गुणा 1024, ये तो हो गया 1 MB के लिए, ये तो हो गया 1 MB की बात की है। अभी आगे 2 है तो इसका 2 से गुणा कर दो, तो 2 गुणा 1024 गुणा 1024, तो ये 2 इंटू 1024 बाइट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होगा। ये प्रश्न घूम फिर के वही आ रहा है बार बार, आपने देख लिया कितनी बार आया है। सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क की जो है वो स्टोरेज क्षमता होती है, और इनका यदि क्रम पूछे तो अभी हमने बस देखा था 1 नंबर पे आएगा रजिस्टर, 2 नंबर पे कैश, 3 नंबर पे रैम और 4 नंबर पे हार्ड डिस्क। ओके, अभी देखते हैं RPSC और RSSB द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बारे में इसी मेमोरी से संबंधित। ओके, क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज क्षमता होती है। किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज क्षमता होती है, तो दोस्तों इसमें अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले दिया किलोबाइट, बाद में दिया मेगाबाइट, बाद में दिया है गीगाबाइट और बाद में दिया टेराबाइट। तो अपन जो देखते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं बाइट, बाद में देखते हैं KB, बाद में MB, बाद में GB और बाद में TB। तो इससे अपना आंसर हो जाएगा। बाइट का मतलब सिर्फ बाइट है, KB का मतलब होता है किलोबाइट, तो किलोबाइट तो पहले आया है तो ये तो कम है। बाद में MB का मतलब मेगाबाइट, ये भी कम है। बाद में GB, बाद में TB। तो सबसे पहले तो ये आ गया किलोबाइट, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो होती है वो टेराबाइट की क्षमता होती है। ओके, स्टोरेज में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील स्मृति का एक उदाहरण है। अब ये घूम फिर के प्रश्न आपको बार बार पूछेगा, तो इसका जो राइट आंसर है ये है दोस्तों, ध्यान रखना, रैम। कौन सी है? रैम जो है ये परिवर्तनशील मेमोरी होती है, और ये बार बार आपको घूम फिरा कर यही प्रश्न पूछने वाला है। तो मैं आपको बता दूं ये कैसे पूछेगा। अब ये प्रश्न ये इसने पूछा है परिवर्तनशील स्मृति का एक उदाहरण है, और यह यदि इस प्रकार पूछे अस्थायी मेमोरी है तो भी यह रैम आता है, ठीक है। और यदि आपसे पूछे वोलेटाइल मेमोरी कौन सी, वोलेटाइल, तो भी रैम आएगा। अस्थायी का मतलब होता है वोलेटाइल, अस्थायी का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल। तो रैम एक अस्थायी है, वोलेटाइल है और परिवर्तनशील है, क्योंकि इसमें बार बार नई डेटा आ सकता है और ये अपने आप हट सकता है, ठीक है। यूजर जब उसको एप्लीकेशन को बंद करेगा तो इससे डेटा अपने आप हट जाएगा, एप्लीकेशन ऑन करेगा तो इसमें डेटा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स। एक हार्ड डिस्क जो होती है वो ट्रैक्स में विभाजित होती है, और जो ट्रैक्स होते हैं वो आगे किस में विभाजित होते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो हार्ड डिस्क किस में टूटी हुई होती है, यानी कि हार्ड डिस्क किससे बनती है, ट्रैक्स से। और ट्रैक्स जो होते हैं वो आगे किस में टूटे हुए होते हैं या किससे बनते हैं, वो बनते हैं सेक्टर्स से। किससे बनते हैं दोस्तों, सेक्टर्स से। नेक्स्ट है, डॉट 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 को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन यही आता है। कितना परसेंट रिपीटेड है आप बात छोड़ो, ठीक है। तो किसको बार बार रिपीट मतलब क्या करने, रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो रिफ्रेश करते हैं दोस्तों डायनेमिक रैम को। किसको, डी रैम जो होती है उसे बार बार क्या करने की आवश्यकता होती है, रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है गीगाबाइट। गीगाबाइट जो है वो किसके बराबर होता है, तो अभी हमने देखा था 1 GB यानी गीगाबाइट वो होता है 1024 MB के बराबर। 2000 लिख दिया, ये 1 GB बराबर 1024 MB। तो MB का मतलब मेगाबाइट, तो 1024 मेगाबाइट इसका राइट आंसर होगा, 1 GB के बराबर होता है। नेक्स्ट है कैश। ये कैच नहीं है, ये कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी किन दो घटकों के बीच में काम करती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश मेमोरी जो है वो किसके बीच में लगाई जाती है, तो यह CPU और रैम के बीच में लगाई जाती है, ठीक है। CPU और रैम के बीच में क्या लगाई जाती है, कैश मेमोरी, और इसका उद्देश्य है कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है, इसे निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे निर्माण यानी कि निर्माता कंपनी होती है वो निर्माण के समय प्रोग्राम करती है, तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे निर्माण के समय बनाया जाता है, तो वह दोस्तों रोम। कौन सी है, रोम, ध्यान रखना। नेक्स्ट है CD-ROM। क्या प्रश्न है, CD-ROM। CD-ROM से किसे प्रदर्शित करता है। अब CD-ROM की फुल फॉर्म पूछी है, सिंपल बात है। तो CD-ROM की फुल फॉर्म है दोस्तों इसमें
कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। कौन सी? कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। सीडी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये ऐसे भी दे सकता था, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भंडारण युक्ति में किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? तो ये प्रश्न पहले भी आया, ऊपर बार बार यही प्रश्न रिपीट हो रहा है। सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी होगी? हार्ड डिस्क की होगी। ठीक है, किसकी होगी? हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। किसको मुख्य भंडारण कहा जाता है? तो मुख्य भंडारण जो है वो दोस्तों कहा जाता है, अभी देखते हैं बाकी के दो ऑप्शन। इसमें एक है एक्यूमुलेटर, एक है नियंत्रण इकाई, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन देखने के बिना नहीं कर सकते इसको। तो मेन मेमोरी जो होती है दोस्तों उसे मुख्य भंडारण कहते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है या किसे रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो यह प्रश्न देखिए, ये रहा प्रश्न, एक ये और एक ये। प्रश्न को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना चाहिए? तो ये देखिए, ये प्रश्न जो है ये आरपीएससी के प्रधानाध्यापक में पूछा गया है और ये पटवार मेंस 2015 में पूछा गया है और भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब प्रश्न रिपीट होते हैं और सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, तो ये बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता यहाँ पे भी मैंने बताया था कौन सी है, डायनेमिक रैम है। तो यहाँ पे भी डायनेमिक रैम इसका राइट आंसर होगा 11th का। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किस में लेपित होते हैं? हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष जो है वो किस में लेपित होते हैं या किससे लेप किए हुए होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों चुंबकीय धातु ऑक्साइड। किससे? चुंबकीय मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड। क्या? मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड, यानी कि चुंबकीय धातु ऑक्साइड से लेपित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट बराबर हाउ मेनी मेगाबाइट बराबर हाउ मेनी किलोबाइट? तो अपना कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। 1 GB की बात कर रहा है सबसे पहले। तो 1 GB में कितना होता है? 1024 MB होता है। ये 1024 MB है। अभी 1 MB जो होता है ना उसमें 1024 KB होता है 1 MB में, और यहाँ पर 1024 MB है। कितनी? 1024 MB है। तो 1024 गुणा 1024 होगा, सीधी सी बात है। 1 MB में 1024 होता है, लेकिन 1024 MB में 1024 गुणा 1024 हो जाएगा। तो पहले खाली जगह में खाली 1024 आएगा, दूसरी खाली जगह में 1024 इंटू 1024 आएगा। तो ये ऑप्शन इसका राइट होगा। पहले खाली जगह में सिर्फ ये और दूसरी में ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 1 बाइट बराबर है। तो 1 बाइट दोस्तों 8 बिट के बराबर होता है। तो चलिए इसका पूरा दोस्तों एक बार ढांचा देख लेते हैं, बाद में आप सारे प्रश्न अपन कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो दोस्तों ये टेबल देखते हैं, इससे अपने को आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले तो दोस्तों कंप्यूटर में आप सभी को पता है कौन सी भाषा काम आती है? बाइनरी भाषा काम आती है। कौन सी? बाइनरी लैंग्वेज जो है इसको आसानी से कंप्यूटर समझता है, जिसमें सिर्फ 0 और 1, क्या 0 और 1 ही काम में आते हैं। तो ये जो 0 और 1 काम में आते हैं उन्हें कहते हैं क्या है? तो ये बिट कहलाता है। क्या कहलाता है? बिट। यानी कि कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो जाएगी बिट। ठीक है, और जब 4 बिट मिलते हैं तो एक निबल बनता है या फिर आधा बाइट बनता है, और 8 बिट मिलकर 1 बाइट पूरा बनाते हैं। 8 बिट बराबर 1 बाइट, या फिर 2 निबल मिलकर भी 1 बाइट बना देंगे। यानी कि 2 निबल बराबर 1 बाइट या फिर 8 बिट बराबर 1 बाइट। और फिर जब 1024 बाइट मिलकर किलो बाइट, ये है KB। 1024 बाइट बराबर 1 KB, फिर 1024 KB बराबर 1 MB बन जाएगा। फिर 1024 MB बराबर क्या बन जाएगा? 1 GB, और 1024 GB जब मिलते हैं तो 1 TB बनता है, यानी कि टेराबाइट। और फिर 1024 TB यानी कि टेराबाइट मिलते हैं तो 1 पेटाबाइट बनता है, PB। क्या? PB, पेटाबाइट बनता है। फिर 1024 PB मिलते हैं तो क्या बनता है? एक्साबाइट बनता है, एक्साबाइट। EX या EB लिख सकता है सिर्फ मैं, EB एक्साबाइट। ठीक है, और जब ये एक्साबाइट होता है फिर एक्साबाइट के मिलकर बनता है दोस्तों जेटाबाइट। क्या बनता है? जेटाबाइट। ये EB एक्साबाइट जब मिलते हैं तो बनता है जेटाबाइट, JB। और जब ये JB यानी कि जेटाबाइट मिलते हैं तो बनता है योटाबाइट। ठीक है, अपने आगे अपने को नहीं जाना, अपने को सामान्यतः टेराबाइट तक पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना, इससे अपने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं लगभग। और जब 1024 योटाबाइट मिलते हैं तो एक ब्रोंटोबाइट बनता है, और जब ये ब्रोंटोबाइट मिलते हैं तो बनता है एक जियोपोबाइट। ठीक है, तो इसको याद कैसे करते हैं? ये भी सिंपल है, टेराबाइट तक आप याद कर लीजिए। टेराबाइट तक याद कैसे करेंगे? सबसे पहले तो बाइट, फिर किलोबाइट यानी कि KB, फिर MB, फिर GB,
फिर टीबी। टेराबाइट तक तो सामान्यतः सबको याद होता ही है, ठीक है। टेराबाइट के बाद में आप ऐसे याद रखिए पेजी बीजी, क्या रखना है, PEZY, क्या बन गया पेजी, फिर ये बी और ये जी, पेजी पेजी बीजी। तो पी का मतलब पेटाबाइट, ई का मतलब एक्साबाइट, जेड का मतलब जेटाबाइट, वाई का मतलब योटाबाइट, बी का मतलब ब्रोंटोबाइट और जी का मतलब जियोबाइट, ठीक है। तो ये टेराबाइट तक याद करिए, बाद में याद रखना पेजी बीजी, PEZYBG, पेजी बीजी। पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटोबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। जियोबाइट सबसे बड़ा होता है। तो ये थी दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी। अभी अपन वापस क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि हमने सारे के देख लिए हैं, अभी अपन आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 1 बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट के। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट किसके बराबर होगा, यानी कि 1 TB की बात कर रहा है। 1 TB बराबर 1024 GB, 1024 GB, 1024 GB, ओके। तो 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है, 1024 गीगाबाइट के। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, सबसे तेज मेमोरी पूछा है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज वाली नहीं पूछा है। अभी यहाँ पे आप हार्ड डिस्क करते हो तो आप वहाँ पे डफोड़ बन जाते हो, क्या बन जाते हो, डफोड़, यानी कि उसने आपको पागल बना दिया, ठीक है। यह पर्सन जो है इसमें हार्ड डिस्क नहीं होती है। सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो कैश मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी। मैंने पहले बताया था कंप्यूटर की स्पीड या फिर तेजी को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी काम में लेते हैं। ये ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया, देखिए पर्सन आप। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट तुल्य है, यानी कि 1 KB की बात कर रहा है। यह पर्सन वेरी बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे पर्सन जब आते हैं ना तो 90% लोग धोखा खाते हैं और गलत करते हैं। अब वो तो सीधा 1024 को ही ढूंढते हैं। ऐसे पर्सन जब आते हैं लोग तो सीधा 1024 को ढूंढते हैं और सीधा मचका देते हैं, यानी कि क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा अपने को नहीं करना है, पहले सोचना है। 1 किलोबाइट का पूछा है। अब कभी कभी क्या है दोस्तों, किलो का मतलब ये ना क्या लेता है, किलो का मतलब लेता है 1000। किलो का मतलब ये क्या पकड़ लेता है, 1000। तो यदि आपको ऑप्शन में ऐसा पर्सन मिले, आपको पूछ ले 1 KB बराबर हो सकता है 1024 बाइट। दूसरा ऑप्शन सुनिए 1000 बाइट, तीसरा ऑप्शन ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों करना है आपको, और ये ऑप्शन नहीं है तो आपको 1024 बाइट करना है, और 1024 ऑप्शन में नहीं है तो 1000 बाइट करना है, ठीक है। यानी कि तीनों ही सही है। तो अभी इस पर्सन को सुनिए आप, अपने को पूछा 1000 यानी कि 1 किलोबाइट बराबर तुल्य है। तो अपने को पहले ही पता है 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। क्या होता है, बाइट। यहाँ पे क्या लिखा है, बिट। तो ये आंखें मीच के नहीं करना है, पहले देखना है ये लिखा क्या। तो 1024 बिट तो बिल्कुल गलत है, लेकिन 1 किलोबाइट जो है दोस्तों वो मैंने आपको बताया था 1000 भी कभी कभी अपन लिख सकते हैं। तो 1000 बाइट भी लिख सकते हैं, 1 किलोबाइट को बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 बाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 8 बिट के। तो ये 8 गुणा 1000 होते क्या बनता है, 8000। क्या बनता है, 8000 बिट जो है वो इसका राइट आंसर होगा, 8000 बिट, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे पर्सन जब आता है ना तब लोग डाफा चूक हो जाते हैं। नेक्स्ट है 1 निबल तुल्य है, पहले बता चुका हूँ 4 बिट के। 1 निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD में किसका इस्तेमाल होता है, तो CD में दोस्तों लेजर किरणों का इस्तेमाल होता है। किसका, लेजर लाइट्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों गीगाबाइट से क्या तात्पर्य होगा, 1024 मेगाबाइट कितनी बार आया, आप देखिए यह पर्सन कितनी बार आया है। ये पर्सन यहाँ पे है गीगाबाइट का, ये पर्सन यहाँ पे भी है गीगाबाइट का, और ये ऊपर देखिए यहाँ पे भी गीगाबाइट का ये सेम पर्सन आया हुआ है। तो 1 गीगाबाइट 1 गीगाबाइट 1 गीगाबाइट, एक पर्सन कम से कम 3-3 4-4 बार रिपीट होता है दोस्तों, आप देखिए। इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से पर्सन को देखिएगा, वापस देख लीजिएगा यदि नहीं याद हो तो 1024 MB जब मिलते हैं तो 1 GB बनता है। 1024 MB बराबर 1 GB। नेक्स्ट है कितने बिट 1 बाइट के बराबर होता है, तो कितने बिट, 8 बिट मिलते हैं तो 1 बाइट बनता है, सीधी सी बात है। 21वें का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है CD रोम का पूर्ण रूप, ये भी पर्सन मैं अभी आपको बता सकता हूँ, पहले आया था अभी थोड़ी देर पहले। CD की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क, तो कॉम्पैक्ट डिस्क है ये रहा, ठीक है। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये था आज का अपना वीडियो जिसमें अपन ने सिर्फ मेमोरी से रिलेटेड पर्सन पूछे हैं, ठीक है, यानी कि देखे हैं। तो ये देखिए CD रोम, ये देखिए CD रोम, तो मतलब एक पर्सन बार बार रिपीट होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और यदि आपको दोस्तों याद नहीं हुआ है तो मैं कहता हूँ 1 बार 2 बार और देख लीजिएगा, अगर आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है।
तो धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।